नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सप्तसारणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो शुद्ध सागर महामुनि राज की जय, बोलो मुनि संग की जय। शिव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसारी प्राणी मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ अनंत काल से सम्यक दर्शन की ओर उसने प्रयाण नहीं किया है और सम्यक दर्शन की ओर जाता भी है तो वह मिथ्यात्व की डली छोड़ता नहीं है। सम्यक दर्शन को तो पकड़ लेता है लेकिन मिथ्यात्व को छोड़ता नहीं है। और जब तक नए को पकड़ना है तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा। नए को प्राप्त करना है तो पुराने को तो त्याग करना पड़ेगा। हे जीव, जब तक पुराने का त्याग नहीं करेगा तब तक नया कार्यकारी होने वाला नहीं है। इसलिए हे निमेश पंडित जी, जब तू नया खाता है तो पहले पुराना छोड़ के आ। पदम भाई नहीं महाराज, पदम तो इतना लोभी है बेचारा, खाएगा छोड़ेगा नहीं। हे जीव, चलो कोई दिक्कत नहीं। पदम भाई एक नियम ले लो छोटा सा, आज से मेरा छोड़ने का त्याग। नहीं, मैं खाऊंगा, ग्रहण करूंगा, मात्र ग्रहण खूब करूंगा, लेकिन छोड़ने नहीं जाऊंगा। सारा का सारा मैं पेट में रखता जाऊंगा। पदम भाई कायु सर कर लो। छोड़ना हमें बुरा लगता है ना, ग्रहण करना अच्छा लगता, तो उसी का त्याग नियम ले लो। हम थोड़ी बोल रहे कि छोड़ो, नहीं छोड़ो, तुम क्या करो, ग्रहण करो और ऐसा नियम ले ले, हे जीव आज से मैं क्या करूँगा तो मात्र ग्रहण ही करूँगा। आज से मेरे छोड़ने का त्याग है। हे जीव, तू रह नहीं सकता। खाए बिना तो रह सकता है लेकिन छोड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिए खाना छोड़ देते हैं लेकिन उपवास भी करते, लेकिन उपवास के दिन भी लोटा लेके जाते। श्रीपाल वगैरह एक आध बार तो ऐसा उपवास कर, आज मेरा जो है छोड़ने का त्याग है। नहीं, आज देखो माता वो शेरी बाई कहाँ गई बैठी, कहाँ गई शेरी बाई बैठी? कौन है?
अच्छा वहाँ बैठे रहना। हे जीव, एक काम कर, नहीं तुझे छुड़वा रहे, नहीं कर रहे, रोज तू नियम लेता है, आज मेरे भोजन करने का त्याग, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, तो एक आध दिन जीवन में ऐसा करके देख कि आज मेरे त्यागने का त्याग है। आज मैं जंगल नहीं जाऊँगा, श्रीपाल वगैरह एक दिन के लिए त्याग कर दो। हे जीव, बाहर से ग्रहण करने का त्याग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में जो भरा है वही तो नुकसानदायक है। और वही तो जितना चला जाए, जितना छूट जाए, उतना तेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। और जीव क्या करता है, अंदर के भरे को तो छोड़ना चाहता नहीं है और बाहर के ग्रहण का त्याग करता है, कोई दिक्कत नहीं। है जीव, अंदर जो भरा है और बाहर से जो तू डाल रहा है, वह अंदर वाला बाहर वाले को अपने रूप परिणमन करा देगा। रिंकेश भाई, अंदर जो भरा है, अंदर जो भरा है और बाहर से जो तू डाल रहा है, तो अंदर वाला तो छोड़ नहीं रहा है और बाहर से और डाल रहा है, तो अंदर वाला बाहर वाले को अपने रूप परिणमन करा देगा और वह सारा का सारा जहर बन जाएगा। मनसुखलाल जी, आज मरीज ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, आयुर्वेदिक दवाई चलती थी और आयुर्वेद दवाई में क्या होता है, सबसे पहला नियम है कि पेट साफ करना पड़ेगा। सबसे पहली कोई दवाई, यदि वैद्य के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वैद्य में और डॉक्टर में क्या अंतर है कि वैद्य क्या बोलता है, सबसे पहले तू अपत्य का त्याग कर और पेट में जो भरा है उसको छोड़ दे और पेट को साफ कर, पेट साफ होगा तेरी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलता है जो खाना है खाते रहो और जे दवाई और खाते रहो। जो बेचारा क्या करता है, सारे जीवन भर दवाइयाँ खाता रहता है, लेकिन ठीक है। अरविंदो कागज से पूछो, बेचारा सुबह सुबह नाश्ते में कटोरी भर गोलियां खाता है। अरविंद भाई खाते कि नहीं खाते? क्यों? क्योंकि पेट तो बेचारा साफ करता नहीं है, ऊपर से गोलियां खा खा करके और सारे जीवन भर उसने बिता दिया। एक बार पेट साफ हो जाए तो आधी बीमारी तेरी, मनसुखलाल जी, आधी बीमारी तेरी ठीक हो जाए। और पेट साफ करे नहीं और ऊपर से खाना छोड़े नहीं। अब राजस्थान के लोग तो बेचारे, वो डॉक्टर अच्छा है। कौन सा डॉक्टर है सुदीप भाई, कौन डॉक्टर अच्छा है? जो डॉक्टर खाना पीना नहीं छुड़ाए और दवाई दे करके ठीक कर दे, और जो डॉक्टर खाना पीना छुड़ाए तो जी अच्छा डॉक्टर नहीं है। मैं मीठा नहीं छोड़ूंगा। राजमल से मीठा छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे। जीव, मीठा नहीं छोड़ूंगा और मैं क्या करूं, तो मैं ठीक होना चाहता हूं, पेट साफ करना नहीं चाहता और मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। प्रवीण भाई, तेरे पेट में जो भरा है उसको निकालना पड़ेगा। अब मुंडी तो हिला रहा है लेकिन निकालता तो है नहीं है। कितनी बार जी बताओ, तुम 2 नंबर कितनी बार जाते हो और खाते कितनी बार हो? बस 2 बार, 2 के अलावा कुछ नहीं खाते। तो आज नियम ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रवीण भाई। नहीं, हम नियम नहीं दिला रहे, जो तुम्हारा है उसी की प्रतिज्ञा दिला रहे।
बस आज से हम 2 बार ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। पक्का? अब कौन है वो? संजय कहाँ है? नहीं, वो हम नहीं बोल रहे, वो स्वेच्छा से नियम ले रहा है कि हम 2 बार ही खाते हैं, 2 बार ही खाते थे। चलो कोई टेंशन नहीं, 2 बार भोजन कर लेना, 1 बार नाश्ता कर लेना, ठीक है? इतना तो कर लोगे। अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, पढ़ो। पक्का? अब जी बाजार में कचौड़ी मचौड़ी सब त्याग, समोसा तब त्याग। पक्का? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार का ले लिया, इतना तो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी ले ले। 2 बार भोजन करूँगा और 1 बार नाश्ता करूँगा, 3 बार के अलावा कुछ नहीं खाऊँगा। ऐसा प्रवीण भाई पारसौलिया ने आज से नियम ले लिया। अब प्रवीण भाई दिन भर चर नहीं सकते, मूंगफली मुंह में डाल ली। समझो बात को। घूमने गए थे, मूंगफली बिक रही थी तो मूंगफली मुंह में डाल ली। वहाँ भुट्टा बिक रहा था, वो मक्के तो मक्का खा लिया, वो पान खा लिया, सुपारी खा ली। जिस सब तुम्हारा बंद हो गया। जो भी खाना है 3 बार में, तुम्हें पान भी खाना तो रोटी के साथ ही खाना। हमने तो नियम दिया नहीं, उसने स्वयं बोला हम 2 बार खाते हैं और 1 बार नाश्ता करेंगे और दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस नियम उसने लिया है, कायस्वर उसने किया है। 2 बार भोजन करेगा और 1 बार नाश्ता करेगा। इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं खाएगा। 24 घंटे मात्र इतना सा नियम। सतीश भाई तुम भी ले लो। हे जीव समझ बात को। प्रवीण भाई क्या बोल रहा? बोले महाराज मैं 2 बार 3 बार खाता हूँ लेकिन जाता हूँ 1 बार। कितने बार जाते प्रवीण भाई? और महाराज 1 बार खाते हैं, जाते हैं 3 बार। हे जीव तेरा पेट इसीलिए तो भर गया, जाता खाता है और कम जाता है, और तेरे पेट में सारी गंदगी भरी हुई है। और सारी गंदगी जब तक नहीं निकलेगी तब तक तेरा पेट साफ होगा नहीं और रोग मिटेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है? पेट की गंदगी को साफ करना है। तो इस रिंकेश भाई मैंने अनंत काल से अनंत बार किया क्या है? पेट साफ किया नहीं है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा करता रहा। लेकिन हे जीव मिथ्यात्व की डली तेरे अंदर में बैठी थी और बैठी बैठी उसने जितना तूने ऊपर से डाला वह सारा मिथ्यात्व रूप ही हो गया। क्योंकि अंदर का जो है वो बलवान है, और जो बलवान होता है तत्वार सूत्र में सूत्र है बंधे अधिकऊ। बोलो ना मनसुख लाल जी। बंधे अधिकऊ द्वधिकादि गुणानाम तू। हे जीव 2 अधिक वालों का बंध होता है, और जो शक्तिशाली होता है वो अपने रूप परिणमन करा लेता है। गुड़ तेरी दुकान में अरविंद दुकावत, बेचारे अरविंद दुकावत ने सारा गुड़ फोड़ फोड़ करके और तसला में रख करके बाहर रख दिया। अरविंद भाई क्यों रख दिया? ग्राहक को दिखाने के लिए कि वजन बढ़ाने के लिए? दिन भर रोड पे जो धूल उड़ेगी वो कहाँ जाएगी? वो गुड़ पे ही तो जाएगी और गुड़ में चिपकेगी। तो ये 5 किलो का 6 किलो हो गया।
तुम्हारे सत्य बताओ, तुम्हारे काउंटर के ऊपर धूल जमती है, उसको साफ करते तुम? कितनी धूल जमती है, बहुत जमती है। तो वहीं जहाँ काउंटर है वहीं तो गुड़ की वेली रखी है, उसके ऊपर नहीं जमती क्या? उसको साफ करते हो? हे जीव, बंधे अधिकऊ पारिणामिकऊ चा, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वह कम सत्यांश वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। गुड़ बहुत सारा था, धूली छोड़ी थोड़ी सी थी, तो गुड़ में मिलकर के धूली भी गुड़ के रूप हो गई और वह उसी रूप परिणमन कर गया। तो इससे तेरे पास मिथ्यात्व के सत्यांश अधिक थे और सम्यक्त के सत्यांश कम थे, और तूने मिथ्यात्व के सत्यांश में सम्यक्त के सत्यांश मिलाए तो वह जाकर के मिथ्यात्व रूप ही हो गए। हे जीव, मुकेश भाई गांधी, तुम वहाँ क्यों बैठे अकेले हैं? अकेले क्यों बैठे? यहाँ बैठ जाओ ना, धोती वाले बहुत सारे बैठे हैं। तुम तो श्रीपाल वगैरह अकेले क्यों बैठे चौकी में? जी चौका है, जी चौका है, ऐसा बोलो ना, शोले में है। हे जीव, तू शोले में वहाँ अकेला जाकर के क्यों बैठा है? तू शोले में है जी, शोले में है, तू यहाँ आके बैठ जा तो जी सब शोले में हो जाएंगे। श्रीपाल भाई, इन सबको छू लो ना जी, करंट का तार जा रहा है, जिस छुओगे तो क्या होगा? महाराज, हमारे पास करंट आ जाएगा, ऐसे उसको तुम छू लो ना इनको। श्रीपाल भाई खड़े तो खड़े हो, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनको अनिल भाई को छू लो, क्यों? उनको करंट थोड़ी लगा है। तुम शोले में हो, उनको छुओगे तो तुम भी वो भी शोले में हो जाएगा। क्यों? जब वह तुम्हें छुए तो तुम शोले में हो सकते हो, तो तुम उसको छू लो तो वो शोले में क्यों नहीं हो सकता? हे जी, एक अकेले आ जाओ, अनिल भाई तुम यहाँ आ जाओ, उनकी संख्या ज़्यादा है ना, और तुम्हारी ये तीनों शोले में हैं। अनिल भाई तुम खड़े हो जाओ, खड़े तो हो, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़े से आगे तो आओ। अब इनकी संख्या 3 है, तुम्हारी संख्या 1 है, अब उनको छू लो तो। हे जीव, तेरी संख्या अधिक भले है लेकिन उसके सत्यांश अधिक है, इसलिए वो जिसको छुएगा, तुम 50 के 50 आ जाओ और वो अकेला हो। हे जीव, जिसकी शक्ति अधिक है वह कम शक्ति वाले को अपने रूप परिणमन करा देता है। तीर्थंकर भगवान जहाँ बैठते हैं, जिस पृथ्वी पर विचरते हैं, वहाँ के सारे जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज, किसने देखा उनको बताओ? सामने जाकर के, बस नजदीक में जाकर के बोला, देखा है? जीव, बहुत सारे लोग बोले हम ऐसा बोलेंगे, वहाँ जाके ऐसा बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे, लेकिन हे जीव, जैसे ही सामने लोग जाते थे और सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य के सत्यांश अधिक थे और तेरे पुण्य के सत्यांश कम थे, इसलिए उनके पुण्य के सत्यांश के आगे तेरी शक्ति फीकी पड़ जाती और तेरी बोलती जो है बंद हो जाती थी।
इसलिए यह नियम है, जिसके सत्यांश देखोगे, जिसके सत्यांश देखोगे वह अपर को अपने रूप ला करके मिला देगा। और ऐसे ही संसार में है, ये जीव सम्यक दृष्टि यदि बड़े जोर लगा करके सम्यक दर्शन प्राप्त भी करे, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की संख्या मनसुख लाल जी यहाँ भरी पड़ी है। कोई बेचारा सम्यक दृष्टि हो भी जाए, लेकिन मिथ्या दृष्टि इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, और इनकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसको मिथ्यात रूप परिणमन कराए बिना बेचारा रहता नहीं है, और सामने वाले को परिणमन करा ही देता है। इसलिए हे जीव, समझ बात को अंकेश पंडित जी, तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अपने मिथ्यात के सत्यांश अनादि काल के भरे हैं, सबसे पहले उनको निकाल करके फेंकना पड़ेगा, और उनको तो अंदर में रखे और बोल रहा है सम्यक दर्शन कर लें। सबकी ऐसी मानसिकता है बाहुबल जी, सबकी ऐसी ही मानसिकता है। महाराज, मेरे घर का काम एक भी ना छूटे, संसार के काम एक भी ना छूटे, और मुझे जो है मोक्ष हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, और मेरी परिणति पे किंचित मात्र भी अंतर ना आए। हे जीव, हे जीव, ये तीन काल में संभव नहीं है। सबसे पहले तुझे वह सत्यांश छोड़ना पड़ेंगे, जो अनादि काल के संस्कार तूने रखे हैं, उन सारे अनादि काल के संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा, और फिर जाकर के नए सिरे से सम्यक के सत्यांश ग्रहण करने पड़ेंगे। मानमल जी, इस निर्माण कमेटी का अध्यक्ष कौन है? प्रवीण भाई, तुम इस कमेटी के अध्यक्ष हो। सत्य बताओ, तुमने जो पूरा पहले से बना था उसके ऊपर ही नया बना देते जी? पूरा मिटाया क्यों? पहले का बना था मनसुख लाल जी, उसी के ऊपर दीवारें खड़ी करके और नया और बना देते क्यों? हे जीव, पहले का जो था वो एक कमजोर था, यदि उसके ऊपर मैं और बना देता तो वो तो गिरता ही गिरता, ये भी उसके साथ में गिर जाता और मेरा सब धन नाश हो जाता। तो ऐसे हे जीव, मैं भी संसार में मेहनत कर रहा हूँ और जो पहले बना है उसी के ऊपर कर रहा हूँ, उसको तो मिटा नहीं रहा हूँ। जो पहले का मिटाना पड़ेगा, और मिटा करके भी मुझे शांति नहीं मिलेगी, और नीचे तक गड्ढा करना पड़ेगा। प्रवीण भाई कितना गड्ढा किया? 8 फीट गड्ढा किया था। क्यों? उसकी ऐसे ही जमीन पे बना देते यहीं से। हे जीव, नींव मजबूत करनी है ऐसा बोल रहा है, इसको दूसरी भाषा में बोल तो कमजोरी को हटाना है। नींव मजबूत करनी है। जितनी जितनी जमीन कमजोर थी वह सारी जमीन उसने खोद खोद करके फेंक दी। जहाँ तक मजबूत जमीन नहीं आ गई, जहाँ तक वहाँ तक मैं खोदता रहा। तो ऐसे हे अंकेश पंडित जी, मेरे हृदय में जहाँ तक मिथ्यात की जमीन है वहाँ तक की खोद करके फेंकनी पड़ेगी, और फिर वहाँ जहाँ मजबूत आ जाए वहां से सम्यक का महल खड़ा करना पड़ेगा। आज तक मैंने क्या किया? देखो, ऐसा नहीं है, अनंत काल से मैं संसार में हूँ और अनंत काल से मैंने अनंत बार धर्म किया है, और अनंत बार जो लोग बोलते ना, अरे पहली बार जिनेंद्र देव मिले, ये सब मिथ्यात की बात है।
अनंत काल से संसार में हूँ और अनंत बार मुझे जिनेंद्र भगवान की शरण मिली, अनंत बार समव शरण मिला, अनंत बार दिव्य ध्वनि सुनी और अनंत बार धर्म करने के लिए मैं आतुर भी हुआ। लेकिन हे जीव, कौन सा धर्म किया? तो पुराने के ऊपर ही नया किया। जो अनंत काल की धारणा थी, अनंत काल की परिणति थी, वो तो मैंने छोड़ी नहीं। और जो अनंत काल की बनी थी, मुझे भावना हुई, भावुक हो गया, तो उसी के ऊपर और मैंने छाप दिया। भानु भाई जी, तुमने पूरा मकान क्यों मिटा डाला पुराना? जी तो अच्छा चमक रहा है, तो वो पुराने पे ही अच्छा कलर पोतते थे, चमक जाता। क्यों नहीं पोता? महाराज, पुराने के ऊपर पोतते तो बाहर से तो चमकता, लेकिन अंदर तो कमजोर था। और अंदर से जब तक मजबूत नहीं हो तब तक मेरी मजबूती नहीं है। तो ऐसे है लोकेश पंडित जी, अंदर में तेरे मिथ्यात बैठा है और बाहर से तू धर्म का कलर पोत रहा है और बाहर से चमक रहा है, लेकिन अंदर तेरा कमजोर है। अंदर का महल मिटाना पड़े। वस्तुपाल जी, सत्य है कि नहीं? यदि मजबूत मकान चाहिए है तो सारा मिटा करके और नीचे तक खोद करके और नीचे से जहाँ से मजबूत जमीन आ जाए वहाँ से फिर नई नींव भर करके पिलर खड़के और मकान बनाएगा तो मजबूत होगा। और उसी के ऊपर पोत देगा तो वह तेरा कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के कारण जल्दी से तेरा जो है नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते, बहुत सारे लोग बोलते महाराज, जब प्रवचन सुनते तो ऐसा बैराग हो जाता कि ऐसा लगता कि अब तो घर ही नहीं जाए। होता कि नहीं श्रीपाल वगैरह? जब प्रवचन में बैठते तो ऐसा लगता कि अब तो घर संसार असार है, लेकिन घर में जाते तो बोलते घर ही सार है। क्यों? क्यों हुआ? क्यों हुआ मनसुखलाल जी? हे जीव, तू उसी मकान के ऊपर नया पोत रहा था, इसलिए बाहर से चमकता हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर से कमजोर था। तो अंदर का सारा मिटाएगा तो अनंत काल से अनंत बार मैंने धर्म किया, लेकिन जो पहले का था उसी को पोता, उसी को सजाया, उसको पूरा मिटा करके और नी से नया नहीं बनाया। इसलिए बार बार जैसे क्या होगा, जो कलर पोत दो, बरसात आएगी तो कलर निकल जाएगा, फिर वो खत्म हो गया। तो अभी महाराज आए, बैराग हो गया, महाराज जाएंगे, बैराग भी। अरविंद भाई, महाराज आए हैं, रोज रोज कलर पोतते हैं तो अच्छा चमक रहा है, धर्मात्मा दिख रहा है, बैराग भी दिख रहा है। और जैसे ही महाराज जाएंगे फिर भोगों की बारिश आएगी, और जैसे ही बारिश आएगी सारा कलर बह जाएगा और फिर से बेचारा। बस यही कमजोरी राजू भाई, यही कमजोरी सत्य है कि नहीं? सुनते हैं तो ऐसा लगता कि अब तो बैराग हो गया, लेकिन घर में जैसे ही जाते हैं तो सारा का सारा भूल जाता है और फिर राग रंग में जम जाता है, क्योंकि अंदर जो मिथ्यात का महल बना है उसको तूने आज तक मिटाया नहीं है। वो अनंत काल से बना है और अनंत काल से अनंत बार धर्म किया, लेकिन उसी महल को पोत दिया ऊपर से। अंदर में जो भरा था उसको निकाल के फेंका नहीं, और जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकेगा तब तक तेरा मोक्ष के ऊपर तू बैठने वाला नहीं है। यदि मोक्ष महल पर जाना है तो मिथ्यात के महल को मिटाना पड़ेगा पूर्ण रूप से। महिपाल जी, कहाँ गई देवी तुम्हारी शांतला भाई?
पट्ट महादेवी शांतला इनकी देवी कहाँ गई बेचारी। हे जीव, हे जीव, पहले मिथ्यात्व के महल को अपने अंदर से मिटा दे और मिटा करके उसका मलबा फेंक दे, और जहाँ तक उसकी जड़ें हैं वो सारी खोद ले, और फिर जहाँ पक्की मकान आ जाए, पक्की ज़मीन आ जाए, वहाँ से सम्यक का महल खड़ा कर, तो नियम से जो है तू मोक्ष के महल में जा कर के मिलेगा। और उसी के ऊपर बार बार पोतेगा तो वह कभी भी तेरा पक्का होने वाला नहीं है। सारा किया कराया पानी में ही मिलता रहेगा। इसलिए भानु भाई, जैसे तूने पुराना मकान मिटा दिया, ऐसे पुराने मिथ्यात्व के महल को भी मिटा दे और बना दे नया सम्यक का महल, और उसके ऊपर बैठ, तो मोक्ष महल में तू जा पाएगा। लेकिन पुराने महल को कब तक पोतता रहे, वह अंदर से कमज़ोर है, मजबूत होने वाला नहीं है। इसलिए माया मुंगाड़िया, वो कहाँ गया तुम्हारा देवता? अच्छा, मिटाना है, बोल रहा था, बोली महाराज वो पुराना मकान मिटाना है, नया बनाना है। वो तो बन जाएगा, लेकिन इसका महल नया कब बनाओगे? उसका तो बन गया, इसका कब बनाओगे? हे जीव, वो नहीं बने तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बन जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक बार इस मनुष्य भाव में ऐसा काम कर, उस मिथ्यात्व के महल को तोड़ करके फेंक दे और अपने अंदर में सम्यक के महल को बना ले, तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाए। और संसार में घूमता रहे, कुछ भी करता रहे, जन्म मेरा सार्थक होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान।